तो आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक बोलते हैं तुम्हें लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ड्रू मैकिंटायर के साथ बहुत ही बुरा किया। पहले तुम बंदे ने ड्रू मैकिंटायर ने यानी कि उसने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीता, उसके बाद उसने कैश इन किया और उसी दिन मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन दोस्तों तुम भूल रहे हो उसने मेरे फैमिली के साथ क्या किया। उसने मुझे तबाह कर दिया था, मेरा खून निकाल दिया था। इसका बदला मैंने अच्छी तरीके से ड्रू मैकिंटायर के साथ ले लिया है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर आज मंडे नाइट रॉ के अंदर बैन हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने आ जाए, वो मुझे मारे मैं उसे मारूं। लेकिन उतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है द सेट फ्रीकिंग रॉलिंस का। देन उसके बाद अनाउंसर टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं सीएम पंक। सेट रॉलिंस रिंग में आने के बाद वो बोलते हैं क्या सीएम पंक तू मुझसे डर गया, आजा रिंग के अंदर, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। फिर ये दोनों का फेस ऑफ हमको देखने को मिलता है। सीएम पंक बोलते हैं मैं तुझसे डरा वरा नहीं हूँ, लेकिन मेरा तुझसे कुछ मतलब भी नहीं है। उसके बाद सेट रॉलिंस आग बबूला हो जाते हैं सीएम पंक के ऊपर, क्योंकि तेरी वजह से ही मैंने मैच का लॉस कर दिया। अगर तू उस मैच के अंदर इंटरफेरेंस ना करता तो मेरे पास होती आज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सीएम पंक बोलता है कि मेरा तुझसे कुछ वास्ता नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है ड्रू मैकिंटायर, उसको तो मैं फोड़ कर ही रहूँगा। उसके बाद सेट रॉलिंस बोलते हैं कि मेरा भी तुझसे कुछ वास्ता नहीं है, लेकिन हर टाइम पर तू हमेशा मेरे बिजनेस के अंदर आड़े आ जाता है। लेकिन दोस्तों इतना सुन ले, जब भी तू रिकवर करेगा तुझे मैं अच्छी तरीके से फोड़ के दिखाऊंगा। तो दोस्तों समझ लो कि ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ अब सेट रॉलिंस भी स्टोरी लाइन के अंदर घुस चुके हैं। अब सीएम पंक की तो अच्छी खासी खेर निकलने वाली है। ड्रू मैकिंटायर को आपको पता है कि कितने ताकतवर है, और सेट रॉलिंस भी आपको पता है कितने शातिर दिमाग के हैं। और वो दोनों भी खिलाड़ी मिलके सीएम पंक की अच्छी तरीके से फ्यूचर के अंदर धुलाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। और देन उसके बाद हमको जे उसो वर्सेस चैट गेबल का मैच नॉर्मल तरीके से देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर आपको कमाल के मूवमेंट्स, कमाल के तहल के पास तरीके से मूव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एंड मौके पर व्हाइट सिक्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चैट गेबल। स्पीयर ठोक के हरा देते हैं जे उसो चैट गेबल को। उसके बाद वहां से वो निकल लेते, क्योंकि उनको भी पता था कि व्हाइट सिक्स के मेंबर उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और चैट गेबल भी वहां से निकल लेते हैं और रिंग साइड के ऊपर से निकल लेती है हमारी नाया जैक्स नहीं बल्कि निकी क्रॉस आती है, माइकल कोल को कुछ ना कुछ वो थमवा देती है। और देन उसके बाद बैक स्टेज मंडे नाइट रॉ के हमको सेट रॉलिंस और डेमियन प्रिस्ट के बीच प्रोमो वॉर देखने को मिलती है। यहाँ पर सेट रॉलिंस बोलते हैं कि तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने आप को एडवांस बनाना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं कि डेमियन प्रिस्ट हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला हूँ। अगर तुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए शॉट चाहिए तो मैं तुझे एक बार फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच दे सकता हूँ। तो ये स्टिपुलेशन थी जो सेट रॉलिंस ने एडवाइस की थी डेमियन प्रिस्ट को कि अगर मैं तुमसे हार गया तो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन डेमियन ने उसको डिनाई कर दिया और लगता है कि फ्यूचर के अंदर सेट रॉलिंस एक बार फिर से चैलेंज हो सकते हैं डेमियन प्रिस्ट को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके थोड़ी देर बाद हमको सेगमेंट बैक स्टेज से देखने को मिलता है एडम पियर्स और सीएम पंक का। और यहाँ पर एडम पियर्स बोलते कि तू यहाँ से चले जाना चाहिए सीएम पंक, तुझे कुछ भी भसेड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रू मैकिंटायर को मैं पूरी तरीके से संभाल लूँगा, उसने मेरे ऊपर अटैक किया था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको माफ़ कर दिया है। मुझे उसको क्लियरली देखना पड़ेगा, मुझे इसको मेंटली देखना पड़ेगा कि वो ठीक हो चुका है, उसके बाद ही मैं उसको मंडे नाइट रॉ के अंदर बुलाऊँगा। और देन उसके बाद बैक स्टेज हमको लॉकर रूम से डॉम और लिव मॉर्गन का सेगमेंट देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन कहते हैं कि हम तेरे बाप को हरा देंगे आज। उसके बाद वो बोलते हैं डॉम कि मुझे तेरे साथ मैच रेसल नहीं करना है, क्योंकि मैं तेरे साथ सूट नहीं करता हूँ, तू मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। उसके बाद लिव मॉर्गन उनका पैर दबाने की कोशिश करती है, दबा ही देते उनका पैर। उसके बाद डेमियन प्रिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। और आउट ऑफ नोवेयर जेडी मैकडोना और फिन बैलर ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और इतने फनी तरीके से उन्होंने देखा डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन को। ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा फनी था। और देन उसके बाद अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस का सेगमेंट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली से तुमको मिलाना चाहता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पर चैट गेबल निकल के आते हैं और वो बोलते हैं एडम पियर्स से भाई तू यहाँ पर कुछ तो भी कर, नहीं तो ये व्हाइट सिक्स के बंदे मुझे पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर खास दिलचस्पी नहीं थी एडम पियर्स को। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एडम पियर्स जब अपना दरवाज़ा खोलते हैं उसके अंदर मौजूद थे बो डैलस खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट, मिक्स मैन टैग टीम मैच लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ज़ेलिना वेगा और रे मिस्टीरियो के बीच। इस मैच के अंदर आपको कमाल के मूवमेंट्स, कमाल के मूव देखने को मिलेंगे। एक मूवमेंट तो ऐसा था जब रे मिस्टीरियो ने पैर लगा दिया, पैर से गिरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को और वो सीधा लिव मॉर्गन के मिडल वाले हिस्से में लग जाते हैं धड़ाम से। उसके बाद हमको एंड मौके पर किसी तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो फ्लैश लगा देते हैं रे मिस्टीरियो को 1 2 3 और इस मैच के अंदर वो जीत जाते हैं। आई थिंक ये पहली बार था जब रे मिस्टीरियो को हरा
दिया है उनके बेटे ने। यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद डॉम डॉम काफी ज्यादा खुश थे। इस मैच के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो चिपक जाते हैं, गले लग जाते हैं लिव मॉर्गन के, लेकिन उनको समझ में आता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। उसके बाद वो हट जाते हैं लिव मॉर्गन से, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर लिव मॉर्गन कूद जाती है, उनके कमर के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद लिव मॉर्गन उनको नीचे गिरा देती है। इनके बीच हमको खतरनाक वाला सेगमेंट देखने को मिलता, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली खतरनाक तरीके से अपनी वॉक करके आ रही है और वॉक देखने के साथ ही लिव मॉर्गन के तोते तोते उड़ जाते हैं। लिव मॉर्गन तो वहां से भाग लेती है। उसके बाद वो रिंग के अंदर आती है। डोमिनिक मिस्टीरियो शर्मनाक थे। डोमिनिक मिस्टीरियो हक करने की कोशिश करते लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करती। रिया रिप्ली वहां से चली जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो उनके पीछे भाग भाग के उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।